Hello my dear little children, how are you? Today I will teach you a lesson of science. Its name is living and non-living things. हालांकि हम इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इस बार हम आपको आपके लेसन से वीडियो बना रहे हैं। लिविंग का मीन्स होता है सजीव एंड नॉन लिविंग थिंग मीन्स निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दो लिस्ट दी हैं। एक तरफ आपको 5 लिविंग थिंग्स इस फोटो में देखकर लिखनी है और दूसरे साइड में 5 नॉन लिविंग थिंग्स आपको इस फोटो में दे करके लिखने हैं। मीन्स जो ये फ़ोटो आपको दिख रहा है, इस फोटो में आपको देखना है कि 5 लिविंग थिंग्स कौन से हैं और 5 नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हैं, उनको आपको लिखना है। तो चलते हैं आगे। देखिए, थिंग्स वी सी अराउंड अस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। मीन्स जो वस्तुएं हम अपने चारों ओर देखते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम, मीन्स सजीव वस्तुएं जिनमें जीवन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम, निर्जीव वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे, पशु और मनुष्य ये सजीव वस्तुएं होते हैं। बस, कार, बैट, बॉल etc आर नॉन लिविंग थिंग्स। बस, कार, बैट, बल्ला आदि, गेंद आदि ये निर्जीव वस्तुएं होते हैं। द सन, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स etc आर मेड बाय नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। सूरज, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पौधे, जानवर ये सब प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक वस्तुएं या प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं। ऑल मैन मेड एंड सम नेचुरल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अतिरिक्त मनुष्य के द्वारा भी बनाई गई कुछ वस्तुओं को हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे मनुष्य मकान बनाता है, मनुष्य कार बनाता है, और भी जितनी चीज़ें मनुष्य बनाता है उनमें से सारी चीज़ें निर्जीव वस्तुएं होती हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं। ऑल्दो लिविंग थिंग्स में लुक डिफरेंट, यद्यपि सजीव वस्तुएं भिन्न दिखती हैं। दे आर कैरी आउट सम सिमिलर प्रोसेस, वे कुछ विशेष प्रकार की या समान प्रकार के प्रोसेस में से प्रक्रिया करते हैं। ऐसा अर्थात जो सजीव वस्तुएं होते हैं उनकी क्रियाएं, उनके गुण लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वी कॉल दीज लाइफ प्रोसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वी कॉल दीज लाइफ प्रोसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इन्हीं चीज़ों को हम सजीव वस्तुओं की विशेषताएं या उनके जीवन की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, सजीव वस्तुओं में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट है दे मूव, अर्थात जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट्स गति, वे गति करती हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सजीव वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं, जाती हैं, मूवमेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट्स, डॉग्स एंड ह्यूमन बीइंग वॉक, जैसे बिल्ली, कुत्ते और मनुष्य चलते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं।
फिश स्विम, मछली तैरती है, एंड स्नेक क्रॉल, क्रॉल मीन्स रेंगना, और सांप जो होते हैं वो रेंगते हैं। इस प्रकार से ये सभी सजीव वस्तुएं क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं बेटा। फिर देखते हैं नीचे, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो पौधे होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट नहीं करते हैं। बट शो सम अदर मूवमेंट, फिर भी वे कुछ अन्य प्रकार के मूवमेंट दिखाते हैं या उनमें कुछ अलग प्रकार की गति दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लोटस फ्लावर ओपन्स एट सनराइज एंड क्लोजेज एट नाइट। लोटस फ्लावर मीन्स कमल का फूल। कमल का फूल जब सूरज निकलता है तो कमल का फूल खिल जाता है और रात को वह बंद हो जाता है, अर्थात उसकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। एंड द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, और जो सनफ्लावर होता है अर्थात सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, अर्थात जिधर को सूरज होता है उधर को ही सूर्यमुखी का फूल रहता है। मोस्टली रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड स्टेम ग्रो अपवर्ड्स। आपने देखा है कि पेड़ की जो जड़ होती है, रूट मीन्स जड़, ग्रो डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, जड़ हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, और स्टेम पेड़ का जो तना होता है वो हमेशा अपवर्ड ऊपर की ओर ग्रो करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। फिर देखिए, दे नीड फूड एंड वाटर, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है और पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात सजीव वस्तुओं को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो, सभी सजीव वस्तुओं को जीने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, भोजन से हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा पाते हैं, चल पाते हैं, मूवमेंट करते हैं। इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, अर्थात जानवर भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, वे दूसरे पौधों को और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा एक क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण इसको कहते हैं, फोटोसिंथेसिस को। इसमें आगे बताएंगे कि ये क्या होती है। इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हरे पौधे होते हैं वो हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की मदद से फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। फिर देखिए, दे ब्रेथ, सजीव सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं वे क्या करते हैं, सांस लेती हैं। दे टेक इन ऑन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सजीव वस्तुएं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड सेवरल अदर एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर नोज, मनुष्य और दूसरे अन्य बहुत से जानवर अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, और जो मछली होती है वो अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव लंग्स बट व्हेन दे आर इन वाटर दे कैन ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, जो फ्रॉग माने मेढक होता है, टोड जो नर मेढक होता है, वे अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। बट लेकिन व्हेन दे आर इन वाटर, जब वह पानी के अंदर होते हैं बेटा, दे कैन ब्रेथ थ्रू देयर स्किन,
तो वह अपनी त्वचा के द्वारा सांस ले लेते हैं। बटरफ्लाइज हैव पोर्स ओपन टू द एयर विच हेल्प देम ब्रेथ इन एयर। जो तितलियां होती हैं उनमें हवा में कुछ शरीर में खुलने वाले पोर मीन्स छिद्र होते हैं, विच हेल्प देम ब्रेथ इन एयर, जो हवा से वे सांस लेने में उनकी मदद करते हैं। एयर इज कैरीड थ्रू द बॉडी बाई एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैचिया, अर्थात जो एयर इज कैरीड थ्रू द बॉडी बाई एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैचिया, माने जो हवा अपने शरीर के द्वारा वे इकट्ठा करते हैं जिन ट्यूब्स में, उनको ट्रैचिया कहते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, और प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्मॉल पोर्स, जो पौधों के पत्ते होते हैं उनमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जो आपको नंगी आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसके लिए उस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो पौधों में भोजन कैसे बनता है, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं और सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स, पौधे जो होते हैं वो पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं, जिन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं दे रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है संतानोत्पत्ति करना। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अर्थात जो सजीव वस्तुएं होती हैं वे अपने ही समान दूसरी संतानें पैदा करती हैं। दिस प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन, इस प्रक्रिया को संतानोत्पत्ति कहते हैं। रिप्रोडक्शन में संतानोत्पत्ति कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड मेनी एनिमल्स सच एज कैट्स, डॉग्स, काउज एंड लायंस गिव बर्थ टू बेबीज। मनुष्य और दूसरे अन्य जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ते, गाय और शेर, ये अपने समान ही बच्चे पैदा करते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लिजार्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट, और जो चिड़ियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं और लिजार्ड जो छिपकली होती है, ये अंडे रखते हैं और फिर उन अंडों को सेते हैं। हैच मीन्स सेना, अंडों को सेना। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, और नए पौधे बीज से पैदा होते हैं। सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू देयर रूट, स्टेम और लीव्स, कुछ पौधे तो अपने मात्र पौधे की जड़, उसके तने या उसके पत्तों से भी पैदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज, जितनी सजीव वस्तुएं होती हैं उनके आकार में वृद्धि होती है। यू नो व्हेन अ बेबी इज बोर्न, तुम जानते हो जब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल बट इट ग्रो इनटू अ चाइल्ड, ये जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जो बेबी होता है वो बढ़ करके एक चाइल्ड बन जाता है, शिशु से बच्चा हो जाता है। देन अ बेबी और अ गर्ल एंड लेटर इनटू अ मैन और अ वुमेन, उसके बाद में वो चाइल्ड ग्रो करके एक बालक या बालिका बन जाता है, और फिर वो बालक बालिका ग्रो करके बड़ा हो करके एक आदमी और औरत बन जाता है। इस प्रकार से एक छोटा सा शिशु बड़ा हो करके आदमी या औरत बन जाता है। इन द सेम वे, इसी तरीके से सीड ऑफ अ प्लांट डेवलप्स इनटू अ बेबी प्लांट, इसी प्रकार से जो पौधों के बीज होते हैं वो पहले बेबी प्लांट मीन्स छोटे से पौधे के रूप में उगते हैं, बड़े होते हैं। विच ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, फिर वो छोटा सा पौधा एक बड़ा आकार ले लेता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। दे फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, फील मीन्स महसूस करना, रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया करना, अराउंड देम
चेंज अराउंड देम, जो उसके इर्द गिर्द परिवर्तन होते हैं। वी फील कोल्ड इन विंटर मीन्स सजीव वस्तुओं को माने मनुष्य जात को, हमें आपको ठंड में जाड़ा लगता है। एंड हॉट इन समर, और गर्मियों में गर्मी लगती है। एनिमल्स टू कैन फील हॉट कोल्ड एंड पेन, जानवर होते हैं जो उनको भी गर्मी, जाड़ा और दर्द महसूस होता है। फिर देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, पौधों में भी जो उनके इर्द गिर्द परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार वे प्रतिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द टच मी नाट, इसको मिमोसा प्लांट कहते हैं, या आप लोग जानते होंगे छुई मुई का पेड़, छुई मुई, टच मी नाट, छुई मुई का पेड़ इसको कहते हैं। क्लोज व्हेन टच, इसको जब हम छूते हैं तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इन ऑटम द लीव्स ऑफ सम ट्री चेंज कलर, और ऑटम मीन्स पतझड़, जब पतझड़ का मौसम आता है, सीजन आती है, तो पतझड़ के मौसम में क्या होता है बेटा, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग बदल जाता है। फिर देखते हैं दे एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, अर्थात विसर्जन करना। एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस, विसर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा थ्रू विच एनिमल्स एंड प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, जिस प्रकार से जितने सजीव वस्तुएं होती हैं ये अपने अंदर के वेस्टेज को बाहर निकालती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। Humans and animals have special organs in the body which help to get rid of waste such as the lungs, kidney and skin. मानव जाति में और जानवरों में स्पेशली कुछ ऐसे अंग होते हैं शरीर में जिनके द्वारा शरीर के वेस्टेज को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। वे अंग होते हैं लंग्स माने फेफड़े, हमारी किडनी और हमारी त्वचा स्किन। आवर किडनीज टेक द वेस्ट आउट ऑफ आवर ब्लड, हमारी जो किडनी होती हैं उन किडनी के द्वारा हमारे जो वेस्टेज होता है, शरीर की जो गंदगी होती है उसको वेस्ट आउट ऑफ आवर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, हमारे खून से बाहर निकाल करके पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आल्सो व्हेन वी स्वीट वी आर एक्चुअली एक्सक्रीटेड वेस्ट फ्रॉम आवर स्किन, और जब हमें गर्मी लगती है तो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से स्वीट निकलता है, पसीना निकलता है, और यह पसीना हमारी त्वचा से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, पौधों में यह प्रक्रिया गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, वेस्ट माने जो उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, अर्थात ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया द्वारा, उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा यह किया जाता है कि पौधों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। सम थिंग्स सीम टू बी नॉन लिविंग थिंग्स बट दे आर नॉट, कुछ वस्तुएं हमको सजीव दिखती हैं लेकिन वे सजीव नहीं होते हैं। कुछ वस्तुएं हमें निर्जीव दिखती हैं बट दे आर नॉट, लेकिन वे निर्जीव नहीं होते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट रिमेन लाइक नॉन लिविंग थिंग्स अंटिल दे गेट द राइट कंडीशन टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस। देयर आर सम थिंग्स दैट रिमेन लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो निर्जीव वस्तुएं बनी रहती हैं अंटिल दे गेट द राइट कंडीशंस टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस,
लेकिन उनके जीवन में ऐसी स्थितियां होती हैं जैसे कि वो भी किसी जीवन की प्रक्रिया को पूरा कर रही हों। फॉर एग्जाम्पल, द सीड्स ऑफ अ प्लांट आर सेड टू बी in dormant state until they are given water, warmth, air, light and soil to germinate and start growing। एग्जाम्पल के लिए किसी भी पौधे के बीज को अगर पानी दिया जाता है, उसको ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है और उसको एयर मिलती है, हवा मिलती है, लाइट प्रकाश मिलता है, तो हवा, जल, गर्मी, प्रकाश के द्वारा वह बीज क्या करता है, मिट्टी में मिलकर के जर्मिनेट करता है, अर्थात वो जम जाता है, उसमें अंकुरण होता है एंड स्टार्ट ग्रोइंग, और उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द लाइफ प्रोसेस। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। द टेबल बिलो लिस्टेड द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद में नीचे देखिए बताया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन से अंतर होते हैं। लिविंग थिंग्स, नंबर 1, दे नीड टू ब्रेथ एयर टू लिव। जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में दे डू नॉट ब्रेथ, मीन्स निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। फिर नंबर 2, लिविंग थिंग्स में दे नीड टू ईट फूड टू गेट एनर्जी। सजीव वस्तुओं को शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दे डू नॉट नीड टू ईट फूड, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन हो जाता है, अर्थात रिप्रोड्यूस करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनमें कोई संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके बाद में 4th नंबर देखते हैं, दे कैन मूव ऑन देयर ओन, मीन्स सजीव वस्तुएं जो होती हैं वे स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, लेकिन निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा सकती हैं। लिविंग थिंग्स में दे ग्रो विद टाइम, समय के साथ साथ सजीव वस्तुएं बढ़ती रहती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। लिविंग थिंग्स में नंबर 6 देखते हैं, दे फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। सजीव वस्तुएं जो होती हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल, मौसम, वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं, अनुभव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, लेकिन निर्जीव वस्तुएं अपने आस पड़ोस के वातावरण के अनुसार कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। दे एक्सक्रिएट, अर्थात जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया सजीव में होती है बट निर्जीव में प्रक्रिया नहीं होती है। तो बेटा इस प्रकार से ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आप लोग इस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। बेस्ट ऑफ लक।